यीशु जी, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर से आए हैं। आप जो चमत्कार करते हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, यह सच है मेरे बच्चे। मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं ताकि लोगों को सत्य और अनंत जीवन का मार्ग दिखा सकूं। मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। लेकिन मैं तो पहले ही जन्म ले चुका हूँ, मैं दोबारा कैसे जन्म ले सकता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर से जन्मा शरीर ही होता है, लेकिन आत्मा से जन्मा आत्मा होता है। नया जन्म आत्मा के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पाकर परमेश्वर के निकट आना होगा। मैं आत्मा से जन्म कैसे ले सकता हूँ? यह परमेश्वर का कार्य है। जैसे हवा चलती है और तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव महसूस कर सकते हो, वैसे ही आत्मा भी तुम्हारे भीतर नया जीवन लाता है। मैं इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो और फिर भी आश्चर्य करते हो। यह आत्मिक सत्य है जिसे समझने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? मैं तुम्हें स्वर्गीय बातें बता रहा हूँ। यदि तुम पृथ्वी की बातें सुनकर विश्वास नहीं करते, तो स्वर्गीय बातें कैसे समझोगे? क्या कोई स्वर्ग से आकर हमें यह सिखा सकता है? केवल मैं ही स्वर्ग से आया हूँ। जैसे मूसा ने जंगल में कांव से का सांप ऊपर उठाया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र मुझको दे दिया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो क्या आप हमें दंड देने आए हैं? नहीं, परमेश्वर ने मुझे संसार में न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि संसार को बचाने के लिए भेजा है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी है। कुछ लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? लोग अंधकार में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे अपने पापों से प्रेम करते हैं। लेकिन जो सत्य का पालन करता है वह प्रकाश में आता है, ताकि उसके कार्य परमेश्वर में किए गए दिखें। मैं प्रकाश में आना चाहता हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे, तो तुम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाओगे।